students, welcome back to the class. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम पढ़ने वाले हैं Environmental Fun Class 5 by Riddhi Series from Children's Voice Publication. आज हम शुरू करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 10, that is food shortage and storage. So now take any 5 food products like sauce, jam, juice, pickle, canned food, etc. Note down the names of preservative used. यहाँ पे आपको आइटम्स लिखने हैं और उनमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज किए गए हैं यहाँ आपको वो लिखने हैं. तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे. एंड नाउ न्यूट्रिएंट्स इन फूड. Food, as we have already learned, gives us energy, that is ability to work. देखो हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है जो हम काम करने में यूज करते हैं. We must therefore eat a healthy and balanced diet. इसलिए हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट खानी चाहिए. The food that we eat has many nutrients. जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या है? स्पेशल सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी देते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनका नाम है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं. हमें कहां से प्रोटीन मिलता है? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, एग से, पल्सेस से, फिश से, नट से. कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी देता है. ये कहां से मिलेगा? हमें शुगर से, स्टार्ची फूड से जैसे कि पोटैटो हो गया या फिर राइस हो गया. ये हमें कहां से मिलता है? घी से, बटर से, ऑयल से. नाउ मिनरल्स मेक्स आवर टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग. मिनरल से हमारे दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं. फ्रेश फ्रूट हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इनसे हमें मिनरल्स मिलता है. विटामिन्स बीमारियों से बचने में हमें हेल्प करता है और बीमारी हो जाए तो उससे लड़ता है. देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स. We also need water and roughage. हमारी बॉडी को वाटर रफेज भी चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए. People who don't get enough food due to shortage of food can suffer from malnutrition. Malnutrition leads to deficiency diseases. जो लोग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं ले पाते हैं उनको सफर करना पड़ता है अलग अलग बीमारियों से, जिसमें से कि एक है मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार होना. उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पा रहा है शरीर में और उसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं. जो बीमारियां किसी चीज की कमी से हो उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलेंगे. यहाँ पे पूरी टेबल आपको दी गई है. जैसे कि हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मेंशन है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, जी, देन आयरन, आयोडीन, प्रोटीन, कार्ब्स और इनसे होने वाली बीमारियां, उनके सिम्टम्स और उनके सोर्सेज सब यहाँ पे मेंशन है. फॉर एग्जांपल हम एक देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी? दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. इसके सिम्टम्स क्या है कि आपको डिम लाइट में बहुत कम कम नजर आएगा. और इसके सोर्सेज क्या है किससे आप इनको विटामिन ए को कंज्यूम करेंगे और ये ठीक होगी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने खानी है, पपाया खाना है, येलो पंपकिन और मिल्क बहुत ज्यादा लेना है तो आप विटामिन ए का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो आप नाइट ब्लाइंडनेस को ओवरकम कर सकते हैं. इसी तरीके से पूरी टेबल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है. Now, spoilage of food. When we keep a slice of bread in the open for a day or two, we see one or more green spots on it. जब आप एक ब्रेड स्लाइस को बाहर ऐसे ही छोड़ देते हो 1-2 दिन के लिए तो आप उसमें कुछ ग्रीन या अलग अलग कलर्स के स्पॉट्स देख पाओगे. The longer we keep the bread outside, the more green spots will be seen. जितना बाहर आप इसको छोड़ोगे उतने ज्यादा इस पे स्पॉट्स आएंगे और कुछ टाइम के बाद इसमें से गंदी स्मेल भी आने लगेगी. This slice of bread has become unfit for eating. और इससे हमें पता चलता है कि ये खाने लायक तो अब नहीं बचा है. क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं जिनको हम फंगाई बोलते हैं, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. अदर फूड आइटम्स दैट वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ गेट आल्सो स्पॉइल्ड समटाइम्स और अदर्स. कुछ और खाने भी होते हैं जो हम ऐसे ही बाहर खुले में छोड़ देते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, जो खाने लायक नहीं रहते. अगर आप उनको खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे. Food gets spoiled when it is not packed properly or stored in unsuitable surrounding. जब आप उसको अच्छे से पैक नहीं करोगे या गलत जगह पे रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा. It also gets spoiled when exposed to moisture. या फिर जब आप खाने को मॉइस्चर में लेके आओगे तो भी ये खराब हो सकता है. Food absorbs water from the atmosphere. खाना क्या करता है? एटमॉस्फेयर में से पानी को absorb कर लेता है. Disease causing germs like bacteria, molds grown on it. और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, मोल्ड्स है, वो इन पे ग्रो करने लगते हैं. सम कॉमन साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड आर. कुछ कॉमन साइंस क्या है? कि उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसमें से स्मेल आएगी, उसका कलर या टेक्सचर बदल जाएगा. फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स गेट स्पॉइल्ड वेरी फास्ट. इस तरह के खाने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और उनको बोला जाता है हाई रिस्क या फिर पेरिशेबल फूड्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं. Food items like grain, cereals don't spoil quickly and are called non-perishable foods. और कुछ खाने ऐसे हैं जो जल्दी से खराब नहीं होते, उनको हम non-perishable food बोलते हैं. Eating spoiled food can make us sick. अगर आप खराब खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे. It can also lead to food poisoning. हमें food poisoning तक हो सकती है. Food poisoning के symptoms क्या है?
पेट में दर्द होना, वॉमिट हो जाना, फीवर आना, नोजिया होना, डायरिया होना। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मींस कीपिंग इट सेफ फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, उसको खराब होने से बचाना, उसको देखभाल करके रखना प्रिजर्वेशन कहलाता है। ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग। It is one of the oldest methods of food preservation. In this method, the water content is reduced by drying in sun. आप क्या करोगे, खाने को या जो भी आपके फूड है जिसको आप बचाना चाहते हो, आप सनलाइट में रखोगे, वहां से एक्स्ट्रा पानी वो सारा इवापोरेट हो जाएगा। बैक्टीरिया नहीं आ पाएंगे, पानी नहीं होगा, तो वो जब सूख जाएगा तो वो खराब नहीं होगा। बहुत सी वेजिटेबल्स जैसे कि फेन्यूग्रीक लीव्स, मिंट, कॉलीफ्लावर, जिंजर, इस तरीके से धूप में सुखाए जाते हैं। ड्राई करने के बाद उनको आप अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हो किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। फिश को भी ऐसे ही सन ड्राई किया जाता है। नाउ रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग, फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डोंट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन। जो बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को खराब करते हैं, वो ठंडे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए कुछ फूड हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, या फिर कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, या पल्सेस हैं, या फिर फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। जब आप इनको फ्रिजेस में रखते हो तो ये खराब नहीं होते इजीली। हाई रिस्क ऑफ पेरिशेबल फूड्स लाइक मीट, फिश एक्सेट्रा आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय फ्रीजिंग एज जर्म्स डोंट गेट वार्म टू ग्रो। नाउ सॉल्टिंग, salting is also a good way to preserve the food. This method is also used to preserve fruits, vegetables, pickles and meat. Salt draws out moisture from food items and thus prevent germs from growing on them. Salt भी क्या करता है, सारा पानी सोख लेता है, मॉइस्चर जब चला जाएगा तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। Now pickling, oil, vinegar and salts are added to cooked or raw fruits और वेजिटेबल टू स्लो द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। दिस मेथड इज कॉल्ड पिकलिंग। आप कुछ चीजों का अचार बनाते हो, उनमें आप ऑयल्स डालोगे, विनेगर डालोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, उससे क्या होगा कि वो खराब नहीं होते, और आप उसको जब खाते हो तो आपका टेस्ट एनहांस होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पाइसेस आप यूज कर चुके हो। नाउ स्वीटनिंग, जैम्स एंड मुरब्बाज आर प्रिजर्व्ड बाय स्वीटनिंग। जो हमारे जैम्स होते हैं, मुरब्बा हम तैयार करते हैं, उनको हम स्वीटनिंग के मेथड से प्रिजर्व करते हैं। इस मेथड में हम शुगर को ऐड करेंगे कच्चे खानों में या कच्चे वेजिटेबल्स वगैरह में। Now canning, in this method food is stored in germ free airtight tin containers. टिन के कंटेनर्स लेंगे जो बिल्कुल वैक्यूम शील्ड होंगे, उनमें हम चीजों को पैक करके रखेंगे ताकि कोई मॉइस्चर एंट्री ना कर सके। जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो खाना आपका सेफ रहेगा। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, कुछ खानों में हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, जिनको कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्व करते हैं, उनको हम प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। जैसे कि जैम्स में, स्क्वैशेस में, सॉस में आपके प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। नाउ पैस्चराइजेशन, लुइस पैस्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन। लुइस पैस्चर ने ये प्रोसेस डिस्कवर की थी तो इसको उसके नाम पे रखा गया, दैट इज पैस्चराइजेशन। इसमें आप क्या करोगे, 10-15 मिनट के लिए आप दूध को बॉईल करोगे, उसके बाद उसे एकदम से ठंडा कर दोगे। जो सडन चेंज आएगा टेम्परेचर में वो सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देगा, मार देगा, और आपका दूध बिल्कुल सेफ रहेगा। नाउ वेस्टेज ऑफ फूड, वी शुड ईट द राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट क्वांटिटी टू रिमेन हेल्दी। नॉट ऑल पीपल गेट सफिशिएंट फूड. There are people who don't get even one square meal a day. A large number of people die due to hunger and malnutrition. Acute shortage of food leads to famines. We should not waste food. देखो, खाना हम सबकी जरूरत है। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा खाना रखते हैं, वो उसको तरीके से खाएंगे नहीं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वेस्ट कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिन का एक मील भी नहीं मिल पा रहा, तो वहां पे क्या आएगी, भुखमरी की सिचुएशन पैदा हो जाएगी और उस तरीके से वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम प्रिवेंट कर सकते हैं खाने की वेस्टेज को, जैसे कि आप सिर्फ उतना खाना पकाएं जितना आपको खाना है। If there is any leftover food, eat it next day. अगर कुछ खाना रात को बच गया है तो नेक्स्ट डे पहले आप उसको खत्म करें। Take only as much as you can eat. आप अपनी प्लेट में सिर्फ उतना निकालें जितना आप खा सकते हो, क्योंकि आपके प्लेट में लेफ्ट ओवर फूड को योर नहीं खाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। Buy food products in small amount. फूड प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे अमाउंट में आप खरीदो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड खरीदोगे तो उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर फूड ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलता, वो स्पॉइल हो जाता है। प्रिजर्व फूड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। साथ ही आपको फूड प्रिजर्व करना आना चाहिए ताकि वो खराब ना हो सके। नाउ शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड कैन अकर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रोट एंड फ्लड्स। खाने की शॉर्टेज किसी भी तरीके से हो सकती है, नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, तो ऐसी जगह आपकी फूड शॉर्टेज अपने आप आ जाएगी। अर्थक्वेक एंड सुनामीज आल्सो कॉज डैमेज टू क्रॉप्स एंड रिजल्ट इन फूड शॉर्टेज। जब अर्थक्वेक या सुनामी आएगी तो आपकी पूरी फूड क्रॉप खराब हो जाएगी, तो वहां पे फूड शॉर्टेज हो जाएगी। मैन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड। आदमी भी फूड की शॉर्टेज के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है
When there is a natural calamity, some shopkeepers hoard food grains in their godowns. This is called hoarding. Later they sell the food grains at very high price. This is called black marketing. जब कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, बहुत सारा फूड ग्रेन अपने गोडाउन्स में रख लेते हैं छिपा करके, उसको बोलते हैं होर्डिंग। और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो वो उसको बहुत हाई प्राइस पे, एक चीज आपको नॉर्मल 100 रुपीज की मिल रही होगी तो वो उसको 400 में बेचना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग कॉजेज शॉर्टेज ऑफ फूड। जब आप बहुत सारा खाना अपने गोडाउन में पहले सप्लाई कर लोगे तो वहां पे शॉर्टेज तो अपने आप आ जाएगी। Poor people cannot purchase food grains at high price, so they face food shortage. और गरीब आदमी इतने हाई प्राइस का खाना खरीद नहीं पाएगा तो वहां पे क्या होगा, फूड शॉर्टेज अपने आप आ जाएगी। Improper storage can lead to food getting spoiled. अगर आप उसको स्टोर भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो वो खाना खराब हो जाएगा। If grains are not stored properly, they are spoiled by pests like rats and by rain. अगर आप ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो या तो चूहे उनको खा जाएंगे या फिर बारिश में वो खराब हो जाएंगे। Wasting food at home and in parties also create food shortage. पार्टीज में या घर पे जब आप खाना वेस्ट कर देते हो उससे भी खाने की कमी पैदा हो सकती है। नाउ सम न्यू टर्म्स जो आपने पूरे चैप्टर में सीखी उनके मीनिंग्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पेरिशेबल, वन स्क्वायर मील, फेमाइन, हॉर्ड। नाउ क्विक रिकॉल, पूरे चैप्टर की समरी यहाँ पे है, यू हैव टू गो थ्रू इट थोरोली। एंड नाउ द एक्सरसाइज टाइम, जो भी आपने सीखा है उसको अच्छे से रिकॉल करो एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वन इज malnutrition leads to, malnutrition से क्या होता है, deficiency diseases. Food gets spoiled when dash grow on it. उनके ऊपर क्या ग्रो होने से फूड खराब हो जाता है, बैक्टीरिया। Now dash is caused due to deficiency of vitamin C, that is scurvy. Now you have to answer the fill-ups. A person suffering from dash cannot see in dim light, that is night blindness. Selling the food grains at very high price is called black marketing. This child is suffering from marasmus. Dash makes our teeth and bones strong, that is minerals. Dash and dash are rich source of vitamins, fruits and vegetables. Done. Now moving ahead. Now we have another set of exercise, that is हमें इन सब से प्रिजर्व होने वाली दो फूड्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि ड्राइंग से आप कौन से खाने को प्रिजर्व करते हैं। सो फर्स्ट वन इज ड्राइंग। आप ड्राइंग से कौन से फूड को प्रिजर्व करते हैं, दैट इज मिंट एंड जिंजर। देन एडिंग प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके आप क्या करते हो, सॉस and jams. After that canning, कैन से आप क्या प्रिजर्व करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लेटर ऑन सॉल्टिंग, सॉल्टिंग से आप क्या प्रिजर्व करोगे, पिकल्स एंड मीट। लेट स्वीटनिंग, स्वीटनिंग से आप जैम्स को प्रिजर्व करोगे एंड मुरब्बाज। लास्ट वन इज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से आप मिल्क को प्रिजर्व करते हैं एंड पल्सेस या फिर कुक्ड वेजिटेबल्स। नाउ मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम ए से कॉलम बी मैच करना है विद द सुटेबल आंसर। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। Scurvy is due to vitamin C. Goiter is because of iodine. Rickets because of vitamin D. And beriberi because of vitamin B. Done. Now answer the following question. What are nutrients? Nutrients क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स बताने हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका खाना स्पॉइल्ड होने के कॉमन साइन बताने हैं। देन आपको 5 मेथड्स बताने हैं जिससे आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। How does improper food storage leads to shortage of food? अगर खाने को अच्छे से स्टोर नहीं किया जाएगा तो खाने की शॉर्टेज कैसे आएगी, वो आपने इसमें बतानी है। देन हमें खाना वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।